महाभारत का एक प्रसंग है, हमें याद आ गया। जब पांडवों को वनवास मिला, वनवास में पांचों पांडव गए तो बियाबान जंगल में, भयावह जंगल में युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सहित बैठे थे। प्यास लगी, ऊपर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा, सामने में कुछ पंछी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगता है कोई छोटा सा जलाशय है। युधिष्ठिर जी ने कहा वहां जलाशय है, एक एक करके जाओ, पानी पी के आओ। एक एक करके गए और जैसे ही पानी पीने गए तो सरोवर के जल को जैसे ही मुख से लगाया, उसी समय एक यक्ष प्रकट हो गया। आवाज आई, रुको, पानी पीने के पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दोगे तो ही पानी पी पाओगे। लेकिन पांडवों ने अनसुना कर दिया। नकुल जी थे, उन्होंने अनसुना कर दिया, पानी को पिया और जैसे ही पिया तो बेहोश हो गए, गिर गए। बहुत देर तक नकुल जी नहीं आए तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन के साथ भी वही हुआ, वो भी बेहोश पड़ गए। धीरे धीरे करके चारों भाई बेहोश पड़ गए। युधिष्ठिर ने देखा, अरे बड़ी देर हो गई, जितने भाई जाते हैं लौट के ही नहीं आते, क्या कारण है? चलो चलकर देखते हैं। युधिष्ठिर जी स्वयं गए, जाकर देखा चारों मूर्छित पड़े हैं। कारण क्या है? पर जैसे ही जल को हाथ लगाया, सोई यक्ष प्रकट हो गया। सुनिए, आप हमारे इस जल को पान करने के पहले, यह सरोवर हमारे कब्जे में है, इसका जल पीने के पहले आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, महाराज हमें जो जो पता होंगे सो हम देंगे, पर हमको क्या मिलेगा? यक्ष बोला, भैया अगर आप सही प्रश्न का उत्तर दे दोगे, प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तो इन चारों में से किसी भी एक भाई को हम जीवित कर देंगे। युधिष्ठिर जी बोले, चलो ठीक है, एक ही आ जाए। प्रश्न किए यक्ष ने, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिए। उत्तरों को सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला, इन चारों में से किसी एक को, जिसको तुम्हें जीवित करना हो, उस पर उंगली रखो, नाम बताओ, हम उसको जीवित कर देते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़े और कहा, भैया सब हैं हमारे पास, लेकिन हम अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करना चाहते हैं। यक्ष बोला, बड़े विचित्र हो, बलवान तो अर्जुन है, विशाल शरीर तो भीम का है, सहदेव भी कम नहीं है, लेकिन इन चारों में आप नकुल को जीवित क्यों करना चाहते हो? हमें बहुत प्रेम पूर्वक बताओ। तो हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर जी बोले, महाराज हमारी माताजी हैं कुंती, नकुल की माताजी हैं माद्री, बाकी चार हम एक मां के हैं। नकुल दूसरी माताजी का है, एक हमारी माताजी का बेटा हम जीवित रहेंगे, एक माद्री का बेटा जीवित रहेगा, तो दोनों माताओं को ज्यादा दुख नहीं पहुंचेगा। यह बात सुनकर के यक्ष अपने असली रूप में आ गया। बोले, भैया हम तुम्हारे पिता धर्म हैं, तुम्हारी बात सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तुमने जो धर्म के पालन की बात कही, जाओ हम तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। बिहार के लोगों, अगर हम भी धर्म पर चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेगा।